जुबिलेंट फूडवर्क क्लियरली कल की BTS ट्रेड भी थी माइनस की, अभी सुबह वीडियो ने वापस स्पॉट भी किया था और ये अब वापस आ गया है 703 पर। और इनफैक्ट एक ऐसा स्टॉक जो एक बेयर मार्केट से बुल मार्केट में कैसे पिवट हुआ उसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इसका 1 साल का या 2 साल का चार्ट रख दीजिए स्क्रीन पर। ये तो खैर आज का चार्ट है। आई थिंक 1 साल का चार्ट या 2 साल के चार्ट में वो क्लियरली विजिबल होगा। ये 1 साल का चार्ट है, देखिए पिछले रिसेंट कुछ टाइम में, क्या 2 साल का चार्ट है, ये कहाँ से गिर कर कहाँ तक आया था ये स्टॉक। 600 वाला स्टॉक गिर कर 400 रुपये पर आया, काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया और अब 400 रुपये से स्टॉक आ गया है ये 700 रुपये पर। वन वे मूव है ये वीरू। आई थिंक एक ऐसा स्टॉक जिसने आई थिंक पैसा बनाना शुरू किया था वर्ल्ड कप के टाइम से। वर्ल्ड कप में इसमें लोगों ने एक स्ट्रेटजिक बेट ली थी कि भाई वर्ल्ड कप में आप पिज़्ज़ा ज़्यादा खाएंगे और ऑर्डर करेंगे, वहीं से जोमेटो चलना शुरू हुआ था। ये दोनों स्टॉक इन टेंडर मूव करे हैं वहाँ से, उसके बाद मुड़ के नहीं देखा इन्होंने, दोनों के दोनों स्टॉक्स ने एक साथ दोनों के ऐसे मूव आए। ऐसा ही मूव आपको जोमेटो का भी दिखाई देगा। बस जोमेटो भी दिखा दीजिए इसके साथ साथ। आई थिंक यहाँ पर भी 12 महीने का चार्ट आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा वीरू। अनुज, ये एक फेज़ होता है ना, ये जब स्टॉक चलना शुरू करते हैं तो फिर वो पूरे एरा को डोमिनेट करते हैं। अच्छा, मैं 10 दिन पहले जाना हुआ था, इन्होंने प्राइस भी काफ़ी ठीक ठाक किए अनुज। बीच में पहले इनके प्राइस बहुत बढ़ गए थे, अब इन्होंने प्राइस भी रेशनलाइज किए हैं। तो ये जोमेटो और जुबिलेंट के साथ रहना समझदारी होगी इस वक्त? आई थिंक स्क्रीन तो बता रही है वीरू कि यहाँ पे कुछ तो बदल रहा है। दोनों की स्टोरीज थोड़ी अलग हैं। जुबिलेंट एक क्लियर कट QSR प्ले है, जोमेटो पूरा का पूरा क्विक कॉमर्स का प्ले है, तो उसमें फ़र्क है। जोमेटो आज की डेट में सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन डिराइव कर रहा है ब्लिंकिट की वजह से, क्योंकि आजकल लोग जोमेटो से ज़्यादा ब्लिंकिट यूज़ करते हैं। जैसे स्विगी पे भी इंस्टामार्ट ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसकी वजह से तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ तो री रेटिंग हो रही है। जोमेटो में एक और फैक्टर आएगा कि अब स्विगी का भी IPO आना है। स्विगी का जब IPO आ जाएगा तो हमेशा जो ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर है उस पर एक इम्पैक्ट, रब ऑफ इम्पैक्ट आता ही है। तो ये, और देखिए प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस किया जोमेटो ने, तो उसका फ़ायदा जोमेटो को मिला, तो ऑब्वियसली ये भी एक पॉजिटिव है यहाँ पर इसके लिए। गौरांग से पूछते हैं, अगर जुबिलेंट या जोमेटो अगर वो लेना चाहेंगे तो गौरांग जी लेंगे इनमें से कोई स्टॉक? अगर ये ऑर्डर करते हैं अनुज भाई तो अनिवार्य होगा, जब हम योगदान दे रहे हैं टर्नओवर और मुनाफे में, तो खरीदारी की राय बिल्कुल है। जोमेटो पर तो काफी लंबे समय से है, IPO से जब आया था IPO तब से थे और उसके बाद भी है। और जुबिलेंट फूडवर्क्स मेरे ख्याल से ये जो निकला है 650-700 के पार, शायद अगर इनकी SSSG जो है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, यहाँ पर अगर रन रेट में सुधार होता है तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ अनुज जी, एक दिक्कत ये भी है कि बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स अब ये पिज्जा कैटेगरी में आ गए हैं और उनके तरफ से जो ऑफर्स आते हैं डिस्काउंटेड, उसकी प्रतिस्पर्धा में जुबिलेंट को कामकाज करना पड़ता है। तो ये अनिवार्य होगा देखना कि मार्जिन्स कितने इंटैक्ट रहते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।